Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. And I've recently done KPIs, practitioner and performance management from Australian Institute, psychometric assessment from UK, and master practitioner neuro-linguistic program from AB NLP with Towards Brilliance. जैसे कि आपको पता है कि ट्रेनिंग ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. हम ट्रेनिंग को बड़ा आसान समझते हैं, जिसको बोलना आ गया, स्टेज दे दिया, 20, 25, 50 लोगों के साथ बात तो कर सकता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, उसकी लोगों की ज़िंदगियों में जो असर होगा, हम नहीं जानते. हमने जो अल्फाज बोले हैं हमें बिल्कुल नहीं पता. जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा डिलीवर कर दिया, लेकिन बच्चे फीडबैक दे देते हैं. मैं समझता हूँ इट्स अ हैप्पी मील. उस वक्त इसको क्या लगा, लेकिन हमने उनकी ज़िंदगियों में क्या असर डाला ये आज नहीं पता. और हम मेजर करने के टूल्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो टूल्स क्या जवाब देते हैं शायद हम उसके अंत तक आज तक नहीं पहुँचे. इसलिए आज हमने दावत दी है एक बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट को, जिनका 2 decades एक्सपीरियंस है HR और ट्रेनिंग के हवाले से. इनका नाम है तारिक अली पंजवानी साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. एंड ही इज़ द हेड ऑफ HR BP Enabling Functions, पाकिस्तान लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. इनके साथ जो बात होगी हमारी वो ट्रेनिंग के हवाले से होगी. बात होगी ट्रेनिंग फंक्शन को कैसे लीड करते थे. लेकिन मैं चाहता हूं कि सर हम थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल सेशन स्टार्ट नहीं करते. हम आपसे स्टार्ट ऐसे करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग एक कॉस्ट है, ये पैसों का ज़िया है. और मैं ऐसा समझता हूं कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जो शायद वो इंक्रीमेंट की सूरत में, बोनस की सूरत में लोगों को दे दे, मोटिवेट ज़्यादा होंगे रादर देन इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग एंड इंटरवेंशंस. इसके बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू रंजीत फॉर हैविंग मी हियर. ये एक आम ख्याल ज़रूर है, बल्कि काफ़ी पॉपुलर ओपिनियन है कि ट्रेनिंग इज़ अ कॉस्ट, ट्रेनिंग इज़ एन एक्सपेंस. और आपने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात की वो ये कि क्यों ना मैं ये पैसा, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये मैं इंक्रीमेंट की सूरत में लोगों को दे दूँ. बिल्कुल, वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बोनस दे दें, ज़्यादा मोटिवेट हो जाए, इंसेंटिव दे दें आप. हाँ, आपकी यकीनन ज़िंदगी में कुछ जॉब आपने की होंगी और आपके भी इंक्रीमेंट लगे होंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. जब इंक्रीमेंट लगता है ना, हाँ, तो उसकी खुशी रहती है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना. बिल्कुल ऐसा ही. उसके बाद वो इंक्रीमेंट भूल जाता है. बिल्कुल. कि वो फिर आपकी डे टू डे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और आपको याद भी नहीं रहता कि अच्छा पिछले महीने तो लगा था इंक्रीमेंट. हाँ, लेकिन एक ऐसी बात, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा ख्याल जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे, बिल्कुल सही. उसका फ्रूट आपको ज़िंदगी भर मिलता रहेगा. ठीक है. और वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा डेवलपमेंट से. सही. वो मिलेगा जब आप किसी से कन्वर्सेशन करेंगे, जब आप किसी की सुनेंगे, जब कोई ऐसा शख्स जिसने बेतहाशा तजुर्बा रखा है, जिसने बेतहाशा एडवेंचर्स किए ज़िंदगी में, जब वो आपको एक जुमले में वो कूजे में बंद कर देगा अपनी तमाम लर्निंग्स को और वो आप तक पहुंचाएगा. सर अगर आप जुमलों की बात करते हैं, अल्फाजों की बात करते हैं, टिकटॉक है ना, आप जुमलों की बात करते हैं, फेसबुक है, रील्स है, इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी हुई है और रोज़ाना बेसिस पे हम सुन रहे हैं, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है. क्यों मैं एक दिन के लाखों रुपए खर्च करके उन 20 लोगों को ट्रेन करूं जो मुझे पता है मेरे साथ सिंसियर नहीं है. जब इनको 5%, 50%, 20% मिलेगा, कल वो मेरे टेबल के आगे सामने एक पर्चा रख देगा कि सर मुझे बहुत अच्छी ऑफर आ गई, मैं जा रहा हूँ. डोंट यू थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी? डोंट यू थिंक इट्स अ इन्वेस्टमेंट विद अ ज़ीरो ROI? इट्स इन्वेस्टमेंट इज अ नो OPEX एंड CAPEX इन करंट स्टेट. आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता. क्या समझते हैं, कैसे आप समझते हैं, वो हमें बताएं. सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपना पर्सपेक्टिव देखना होगा. जी सर. देखें, हम बात कर रहे हैं हार्ड कोर कॉर्पोरेट की, और कॉर्पोरेट एग्जिस्ट करता है एक ही चीज़ पे. जी सर. पैसे पे. धंधा, कारोबार. एट द एंड ऑफ द डे मेरी जेब में पैसे कितने आए, मेरी बॉटम लाइन पे क्या इम्पैक्ट आया, दैट्स ऑल. बिल्कुल सही. अब अगर आज आपने बिजनेस शुरू किया है अपना और आपने कुछ लोग रखें और वो लोग काम कर रहे हैं, वो सही चल रहा है, आपने क्या ये बिजनेस शुरू किया है टू बी इन द मार्केट फॉर अ ईयर, 2 years, 3 years, 5 years ओनली? नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म सोचा है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग. बिजनेस शुड बी कंटिन्यूअस. सस्टेन कैसे करेंगे? सस्टेन, लोग आएंगे जाएंगे, दिस इज द पर्पस, दिस इज द प्रोसेस. लोगों का आना और जाना अपनी जगह पे. सही है. जब एक दफ़ा मैं आ गया, सही है, और आने के बाद मैंने आपको अपडेटेड ना रखा, राइट एटीट्यूड के साथ काम ना किया, राइट बिहेवियर. तारिक साहब वो तो आपका खुद का काम है ना, उसमें मैं पैसे क्यों लगाऊं? तनख्वाह दे रहा हूँ ना आपको,
और आपकी तनख्वाह के अलावा मैं आपको ओपीडी दे रहा हूँ, आपका मेडिकल दे रहा हूँ, इंश्योरेंस भर रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, फ्यूल दे रहा हूँ, इसके अलावा क्या करूँ? जान थोड़ी दे दूंगा आपकी मजबूरी है मुझे डेवलप करनी। एज एन एम्प्लॉई आपकी मजबूरी है मुझे डेवलप करना, वरना जो रिजल्ट्स, जो प्रोडक्टिविटी आप चाहते हैं, आपने मुझे जिम्मेदारी भी तो दी है। बिल्कुल जिम्मेदारी। पैसों के अगेंस्ट आपने मुझे कुछ फैसले करने की जिम्मेदारी दी है, वो फैसले मैं कैसे करता हूँ ये सब मुझ पर डिपेंड करता है। मैं एक सीईओ क्लब में बैठता हूँ और बड़े सी लेवल, मतलब वो मंझे हुए खिलाड़ी है, अब वो बैकएंड पे काम करते हैं और एक बड़ी कम्युनिटी है जिन्होंने मुझे दावत दी है, बड़ी ज़बरदस्त, सारे धंधे उन्हीं के ही हैं, हम उनके शायद एम्प्लॉइज़ हैं। सर वो कहते हैं कि डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। आपको किसी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्मा का प्लांट लगा रहा हूँ या मैं कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बड़ी एक्सपेंशन कर रहा हूँ और आपको पता है कि मार्केट में मेरा कॉम्पिटिटर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डायरेक्टर प्रोडक्शन की एक जॉब निकालनी है, डायरेक्टर कमर्शियल मार्केटिंग की पोजीशन निकालनी है, तो वो कंपनी ढूंढो जहां पर उसको फॉर एग्जाम्पल 50 लाख मिल रहे हैं, उसको बोलो कि मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करूंगा। ख्वाब बताओ, फाइनेंशियल नंबर बताओ, गाड़ी जो चला रहे हो वो मुझे बता दो, ये बंदा मुझे चाहिए जो ऑलरेडी नंबर 1 काम कर रहा है। अज्यूम करते हैं कि वो पाकिस्तान की बड़ी फार्मा में काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उस बंदे को उठाओ, डबल पैसे दो, अपनी कंपनी में लगा दो, ये सिखाएगा लोगों को, ये लेकर जाएगा धंधे को आगे। इसी को लगा के मैं री इन्वेंट नहीं कर रहा व्हील, उसी लगे हुए व्हील को डबल ऑफर किया, बेहतर गाड़ी दी, शेयर्स भी दे दिए, जो आपको स्टॉक ऑप्शंस भी दे दिए, ताकि वो मेरी कंपनी को रन करे। ये चाहिए मुझे, ताकि मैं अपना पैसा उस चीज़ में ना लगाऊं जो विजिबल ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा मुझे। इसके बारे में क्या ख्याल है? उस व्हील को आपके उसको बेयरिंग को ऑयल भी देने हैं, बिल्कुल देना, बदलने भी पड़ेंगे, उसकी हवा के प्रेशर का भी ख्याल रखना है, वरना वो नहीं चल पाए। नहीं चल पाए, बिल्कुल ऐसा। सो थोड़े दिनों बाद घिस के वो आपकी गाड़ी को रुकवा देगा। बिल्कुल सही है, सही। तो जहाँ भी था, देखें, वो प्लग एंड प्ले जिंदगी भर नहीं चलता, प्लग एंड प्ले नहीं चलता। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, सही है, और मुझे उस दुनिया उस तब्दीली का मुकाबला करना है, साथ चलना है। अगर मैं उसके साथ नहीं चलूंगा, मैं अपने को अपडेटेड नहीं रखूंगी, मुझे नहीं पता होगा कि व्हाट आर द न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग, आप सस्टेन नहीं रहेंगे। सही है, सही। बहुत मशहूर एग्जांपल है हमारे पास कोडैक की। कोडैक ने क्या किया? आपने आपको चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा जी दुनिया में होता रहे डिजिटल, मैंने तो वही करना है जो मैं करता। जो फिल्म बन रही है आज का नामो निशान नाम है, लेकिन कोडेक किसी दौर में घर घर में कोडेक था सर। मुझे हमने बचपन में कोडैक की रील्स यूज़ की हैं, आज भी मेरे घर में जो फोटोग्राफ्स हैं वो कोडैक की हैं, आज भी नेगेटिव्स पड़े हुए हैं। लेकिन क्या अब कोडैक का कोई नाम आज जेन जी को उठा लें, मतलब उसको शायद कोडैक का पता भी नहीं। शायद आप हमें अभी कोडेक याद दिलाया, दिमाग के किसी कोने में भी नहीं था वो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो क्या था वो? सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल। वो चले नहीं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ट्रेंड्स के साथ नहीं मैच किया। उन्होंने कहा जी हम तो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है मुझे, मैं तो मार्केट लीडर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, लोग मुझे फॉलो करेंगे। मैं तारिक साहब देखिए, ट्रेनिंग की जब बात आती है तो फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं कि आप एक ट्रेनर हैं या मैं एक ट्रेनर हूं। अब आपको ये पता है कि रंजीत ने सारी जिंदगी सेल्स का काम किया है, या इसने 2-3 साल किसी कंपनी में काम किया, लेकिन 10-15 साल से ये बड़ा जबरदस्त इन्फ्लुएंशियल स्पीकर है, आप या मैं या कोई और भी। हमने सुना है, हमें बताओ कौन सा ट्रेनर है जो स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराते, कौन है मार्केट में जो टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग कराते, कौन है ऐसा ट्रेनर जो लीडरशिप की ट्रेनिंग करा दे, जिसके सबसे ज्यादा लिंक्डइन पे, सबसे ज्यादा फेसबुक पे फोटो हैं, वो हमारी आंखों का तारा होते हैं। उनको हम बुलाते हैं, 20-25 लोगों को कहते हैं जाओ इनसे बात करो, 3.5 लाख रुपए चेक आपके अगले हफ्ते अकाउंट में गिरेगा। ये कराएंगे ट्रेनिंग हमें, जिन्होंने कभी खुद इस टेबल पे बैठकर बॉस की गालियां नहीं सुनी, प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, रात को 12 बजे बैठकर इस टेबल पे वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जो शायद हम ट्रैवलिंग के दौरान, फैमिली से दूर रह के उस दौरान जो बर्दाश्त किया, वो सिखाएंगे, वो देंगे ट्रेनर। जिसने खुद आग में जलना नहीं सीखा, वो मुझे बताएगा कि मैं आग में कैसे चलूं। ऐसी ट्रेनिंग के बारे में क्या ख्याल आप? देखें, इसके बारे में मेरा ख्याल तो बहुत वाज़ेह है। जब भी आप किसी भी ट्रेनिंग की इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं, किसी भी ट्रेनर की इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं देखते कि वो कितना अच्छा स्पीकर है। लफ्ज़ तो खोखले भी हो सकते हैं, लफ्ज़ों को माने कहाँ से मिलते हैं? लफ्ज़ों को माने मिलते हैं तजुर्बात से। इट्स ऑलवेज अ डेलिकेट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस एंड एंगेजमेंट। अगर आपके पास दोनों में से एक उनसर भी कम है तो यू नॉट इफेक्टिव ट्रेनर। आप आएंगे सुबह 9 बजे, आप बहुत सारा हल्ला गुल्ला करेंगे, आप एंटरटेन करेंगे, आप मुझे हंसाएंगे, शाम को चले जाएंगे,
दूसरे दिन सुबह मुझे याद भी नहीं होगा कि क्या हुआ था, क्या हुआ। हाँ, मुझे याद होगा कि मैंने खाना बड़ा अच्छा खाया था, मैंने 2 चाय जो थी हाई टी सी में बड़ी ज़बरदस्त थी, कमरा होटल का बड़ा अच्छा था, बिल्कुल सही। मुझे जो है वो बड़े गेम्स करने को मिले, दैट्स ऑल। और उसका इम्पैक्ट 24 घंटे ज़्यादा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही। तारिक साहब, इसमें एक आखिरी सवाल ब्रेक से पहले, देन हाउ यू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग, क्योंकि आपने 2 डेकेड्स ट्रेनिंग के हवाले से काम किया। एक ट्रेनिंग हुई, सुबह से तकरीबन हो रही थी 8 घंटे की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग ख़त्म हुई, आप कैसे ट्रेनिंग का इम्पैक्ट मेजर करते हैं कि पार्टिसिपेंट ने क्या सीखा, क्या एग्जीक्यूट किया, उसके बिहेवियर में क्या बदलाव था, क्या रिजल्ट्स थे, हाउ डू यू मेजर दैट इफेक्टिवनेस? देखिए, मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं रोटी को कैलकुलेट करने के लिए। रोटी इज़ रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का टूल जो है वो हर तरह का रेशियो जो है वो आप पे अप्लाई होता हो। यू नीड टू बी वेरी क्लियर। और ये जर्नी अनफॉर्चुनेटली ये लोग सोचते हैं रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में वंस द ट्रेनिंग इज डन। ये वो पहला सवाल होना चाहिए। आज जब मैं ये सोच रहा हूँ कि देयर इज़ अ गैप, आई नीड टू फिल दैट गैप, एंड आउट ऑफ 10 solutions, ट्रेनिंग इज़ वन सोल्यूशन। ट्रेनिंग इज जस्ट वन सोल्यूशन। ऐसे हर चीज़ का सोल्यूशन ट्रेनिंग नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम तो रिटेंशन के लिए भी ट्रेनिंग यूज़ कर लेते हैं, यस, मोटिवेशन के लिए भी ट्रेनिंग यूज़ कर लेते हैं, ऑप्टिक्स के लिए भी कर लेते हैं। कहीं कहीं मुझे नज़र आना चाहिए कि अगर 20 लोग हैं कमरे में तो उसमें मेरी कंपनी का नाम भी मौजूद हो कि अच्छा यार ये लोग भी बिल्कुल एम्प्लॉय ब्रांडिंग के लिए ट्रेनिंग को यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले तो आपको ये फैसला करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका हल क्या है। अगर उसका हल ट्रेनिंग है तो वो इम्पैक्ट कैसे करेगा, मैं कैलकुलेट करूँगा कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को, मैं चाहता क्या हूँ मुझे। और ये भी हार्ड कोर के भी आए, मुझे मालूम होना चाहिए कि अगर मैं 10 लाख रुपए 2 दिन के इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम 30 लाख का फ़ायदा होना चाहिए, कम से कम इन अ मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। बिल्कुल सही। और ये मैं मालूम कैसे करूँगा कि ये हुआ कैसे, इसके अपने तरीके। बिल्कुल सही। तो सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन ये बहुत कठिन प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है कि हम ट्रेनिंग करवाई उसका जो इम्पैक्ट है नंबर्स में लेकर आए। मेरा एक पर्सनल मानना है, आपका भी एक मानना होगा, जो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट में सिद्धा महमूद जाफरी थे उनका भी अपना एक मानना होगा, ट्रेनिंग से बड़ी वो मुंसलिक है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग के अंदर नंबर्स को 2 मिनट हटा दें। आपने खर्चा किया है कभी, क्योंकि मैं इस साइड भी हूँ, इस साइड भी हूँ। अगर मैंने लोगों के नज़रिए को बदला ना, मैंने उनकी सोच में थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐड कर दिया और मैंने उनके बर्ताव में तब्दीली लेकर आया, तो ये ROI है। एवरी ROI शुडंट बी मेजर्ड इन नंबर्स। यहाँ से आपसे सिलसिला शुरू करेंगे कि यार और ट्रेनिंग्स को कैसे मजीद इफेक्टिव बनाए। ज़रूर। सो फार थैंक यू वेरी मच तारिक साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सारी भड़कती हुई बातें की, लेकिन बट यू आंसर्ड अमेजिंग so far. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.